श्री दुर्गा सप्तशती परम। द्वितीय अध्याय। विनियोग। हाथ में जल लेकर ओम मध्यम चरित्र से जप आरंभ कर मध्यम चरित्र जपे। विनियोग प्रयत्न विनियोग वाक्य पढ़कर भूमि में जल गिरा दे। विनियोगार्थ। इस प्रथम चरित्र के विष्णु भगवान, उनकी ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उग्युग, चंद्र, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निर्मित मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग वर्णित है। ध्यान में कमलासन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुरवादिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, वाण, ब्रज, धनुष, कुंडिका, तंड, शक्ति, कंडक, ढाल, संग, सुरापास, शूल, पास और चक्र सुशोभित है। ऋषि ने कहा, हे प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अद्भुत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को और उनके स्थान स्वर्ग से अच्युत कर दिया है और वे अब निकासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों से सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणागत हो गए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कारण से उन दोनों देवों की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रमणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद वे ही सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उनकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही है। समस्त देवों के शरीर से प्रज्वलित हुआ तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रिलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा मां माया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तन्य व इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भुक्ति, दोनों भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रज्वलित उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा वाण से पीड़ित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से निर्मित एक ब्रज तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड द्वारा प्रद्युत दंड
वरुण ने पास, प्रजापति ने स्टावृक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों से सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी चीर न होने वाले 2 दिव्य अस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े समुज्जल अर्ध चंद्र बाजुओं के लिए केवल बाजुओं में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबांध प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विपुल निपुर, गले की उत्तम हंसुली और सभी अंगुलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निर्मित देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित होकर पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित अनागार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अंतर्गत उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। इसके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिसमें तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाणी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात मनुष्यों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्थिति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रोधित होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है? तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की और भयंकर नाद की और लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा वह देवी अपनी आलोकित प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पथ बाहर से पृथ्वी रसातल में बोझित होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची हुई दिख रही थी तथा वह अपने धनुष के टकार से सप्त पाताल लोकों को सुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र बाजुओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उसके पश्चात देवी के साथ देवों के का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों और शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानवों का संग्राम होने लगा। चामार नामक असुर दानवों की चतुर्णी सेना के साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उस महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महानु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। 80 लोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचे। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार के सदस्य तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में भास्कर नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख से सेना लेकर लड़ने लगा। पारिवारिक नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्धभूमि में उतर आया। बिराल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी शस्त्र महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारी की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रणस्थल में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ स्वर्ग महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसक, खंडक, परशु और पटिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन खंडक को प्रहार किया। जो देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों के भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को
सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या कलानित का लेस मात्र भी चिन्ह दिखलाई नहीं पड़ता था। देवताओं और ऋषियों उनका स्तुतिगान कर रहे थे तथा वह माँ माया परमसी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने आयलों गर्दनों के केसों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दवागिन फैलाकर क्रम से बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े थे वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिगत हो गया और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खंडक तथा पटिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वरित 3 गण लोग असुरों का सहार करते हुए नगाड़े, बाजे, शंख और बाजे बजाने लगे। उस समरगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़ों में विभक्त कर गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मुसल की चोट खाकर आहत अवस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वृक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गई। देवी की वानवृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रवेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों को त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आहत से छिन्न भिन्न हो गए। कितने की गर्दनें कट गई। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच भाग से ही विदर्भ हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बांह, एक पैर तथा एक आंच करके 2 टुकड़ों में विदर्भ करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुण्य संभल कर उठते थे और कवच केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर कुछ युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कमंदर युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धर हाथों में खंडक, शक्ति और सृष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी और घोड़े दानवों की लाशों से ऐसी आच्छादित हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दान बदल में हाथी और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्तपात हुआ था कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तीर्ण समूह और काष्ठ की विशाल राशियों को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सेना समूह को क्षण में ही नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों के उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पैखरू निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दोनों दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर माँ आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लग गए। इस प्रकार आचार्य पंडित श्री शिव दत्त मिश्र शास्त्रीकृत शिव दत्ती हिंदी व्याख्या में मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनतन कथा के अंतर्गत देवी महातव्य में वर्णित महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो शेरा वाली माता की जय। बोलो वैष्णो देवी माता जी की जय। बोलो नौ दुर्गे देवी तक जय। अध्याय 3 के लिए कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो शेयर करें।